फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जी के जी एस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी रेलवे CBT 2 एग्ज़ाम लेवल 5 में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि TCS किस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में पूछता है। तो आज हम लोग केवल जीके और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको याद करके जाने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आप इजीली कर पाइए और कंफ्यूज ना होइए। जहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन TCS पूछने में इंटरेस्टेड रहता है। देखिए, जीएस का कोई लेवल नहीं होता, करंट अफेयर्स का कोई लेवल नहीं होता, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, IAS PCS का हो। आपको जीएस जो है वो हर लेवल की तैयार करनी पड़ेगी। उसका कोई लेवल नहीं होता, वो SSC, रेलवे, बैंक, जीएस तो जीएस, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स, उसका कोई लेवल नहीं होता। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी के लिए NTPC CBT 2 का क्वेश्चन करने का क्या मतलब है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के जो वे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन TCS पूछ रहा है उसका कुछ आइडिया लग जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो है निम्न में से दुर्बल वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र हैं, कौन पात्र हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, जो कि निम्न में से कौन दुर्बल वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र हैं। चलिए मैं स्क्रीन रोटेट कर लेता हूँ, जिससे आपको इजी हो जाए क्वेश्चंस को देखना। ठीक, नाउ अब मुझे लग रहा होगा कि आपको ईज़िली दिख रहा होगा, और अब हमें चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो मैथ्स और रीजनिंग हम नहीं करेंगे आज हम केवल करेंगे आपका जीके जीएस का क्वेश्चंस। तो इसका आंसर होगा स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह वो समूह हैं जिनको आप दुर्बल वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋणों के लिए अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अलग, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको बाद में इसको करा दूंगा। ये जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जून 2022 में पेपर हुआ है और करंट आपका जुलाई 2021 से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आइडिया मान के चलिए कि पिछले एक साल का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना ही करना है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था। तो ये ऑप्शन है आपके NM नरवणे। ये जो थे, इन्होंने आपके कैसीनो शहर इटली में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है, ये सारे बुद्ध से रिलेटेड थे। तो ये किससे है अभिधम पिटक, ये आपका दार्शनिक मामलों से है। आप देख रहे हैं लेवल किस तरह का है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है TCS। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये अगेन रीजनिंग का, हाँ, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस तत्व है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसी गैस है जो निष्क्रिय है, तो वो आपकी है नियॉन, Na। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है। तो आपको ये बताना है कि एल नीनो जो है वो एक परिघटना है और वो किस महासागर से में होती है। तो ये परिघटना आपकी प्रशांत महासागर में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो जो आपका हेमेटाइट है वो आयरन का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका,
ये सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ये देखिए, इस बार टीसीएस ने कुछ नए तरीके के रीजनिंग बनाने के लिए दिए हैं, जो कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट है। मतलब आपको एक कुछ कंडीशन दी होंगी, उस कंडीशन के हिसाब से लोगों को बैठाना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको आगे करा दूंगा। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अभी मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में पूछे गए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से, मतलब जो जल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में पानी की बहुत दिक्कत है, तो 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल इनमें से कहाँ स्थित है? तो वो आपकी है राजस्थान के बूंदी में। ठीक है, कहाँ पे है? स्टेप वेल बूंदी में है। ठीक, तो ऐसे अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है टीसीएस। ये सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए, आपको सबसे ज़्यादा नदी हो गई, पर्वत हो गए, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि मैंने फिर से बताया आपको कि जीएस का कोई लेवल नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये आपकी व्यास नदी है। ठीक है, व्यास नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सोन, सुबनबरी, सिरी और जोंक, ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित फूमपुहर समुद्र तट किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछ रहा है, देखिए कितना डीप क्वेश्चन है, कि तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित फूमपुहर समुद्र तट, ये आपका इलाहाबाद जोन का क्वेश्चन पेपर था, जो कि लेवल 5 CBT 2 NTPC 2022 15 जून का पेपर है। ठीक है, और ये ऑथेंटिक पेपर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये एकदम जेन्युइन पेपर है जो मैं डिस्कस करा रहा हूँ आपको। तो तमिलनाडु राज्य में कौन सा उत्सव फूमपुहर समुद्र तट के निकट होता है? तो वो आपका चैत्र पूर्णिमा और चित्रा पौर्णमी का उत्सव है, जो कि मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स रीजनिंग। ये आप मान के चलिए कि जीके जीएस से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसे मजबूत करके जाना है। कोलकली, अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी आपके लोक नृत्य हैं, लोक कला हैं, गायक हैं और आपके वादक हैं, उन सब को आपको याद करके एकदम अच्छे से रखना है, क्योंकि ये इसमें से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, तो कौन सी है बेटा? ये आपकी केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है। ठीक है, कोलकली। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन, 19 मार्च 2021। अब देखिए आप, कितना पुराना करंट अफेयर्स आपसे पूछ रहा है। जून 2022, मतलब 12 महीने पहले का आपसे करंट अफेयर्स पूछ रहा है कि 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार है। ठीक है, अब आप समझिए कि टीसीएस कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास केवल जीएस ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से वो आपको, और जहाँ की मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा टफ कोई चीज़ आ रही है, तो जीएस ही आ रही है। अगला, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021। फिर देखिए जुलाई, मतलब लगभग 1 साल पुराना करंट अफेयर्स। 21 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो अब ये क्वेश्चन कितना डीप में पूछा गया है, तो ये आपका है इंडोनेशिया। ठीक है, चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ कौन ध्वजवाहक थे? तो आपके मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ और कौन ध्वजवाहक थे? तो वो आपके थे मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है, गोटीपुआ राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है, कौन सा बेटा? तो ये आपका उड़ीसा है। ठीक है, गोटीपुआ किस राज्य का पारंपरिक
नृत्य स्वरूप है, तो वो आपका उड़ीसा का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है, मतलब ये एक आपका साउथ इंडिया का फ्रेम ड्रम है। इनमें चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है, जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि वो क्या होता है, किस चीज़ को उसे मढ़ा जाता है, तो ये आपका है लकड़ी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टीचर्स पूछता है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अपनी जीके जीएस रीजनिंग बहुत मजबूत करके जाइए। अगला क्वेश्चन है, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था, तो बेटा वो कौन सी नदी है, वो है आपकी नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है, तो बेटा कौन सा है, ये आपका सिस्मोलॉजी है, आपने कई बार पढ़ा है, भूकंप विज्ञान। ठीक, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन उच्च शक्ति मुद्रा, मतलब ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी को समुचित रूप से परिभाषित करता है, तो वो आपका क्या है बेटा, वो आपका है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा, जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वो बहुत बार एग्ज़ाम करा चुका है, तो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गज़लों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया, तो ये आपके थे हाफिज़। कौन थे, हाफिज़। उसके बाद गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP वर्ष डैश में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के लिए के रूप में शुरू हुआ था, वो क्या था बेटा, तो ये आपका शुरू हुआ था 1960 में। IADP जो कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका, उसके बाद निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो कि चिन्हट का युद्ध था। फिर से एक बार देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, वो है आपका चिन्हट का युद्ध। फिर उसके बाद जल्दी करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं, तो ये आपके 23 और 24 है। इसको आप अच्छे से याद कर लिए, सारे अनुच्छेद जितने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक न एक पूछेगा ही। उसके बाद ये करंट आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग। उसके बाद अगला ये बादल के निम्न प्रकारों में से ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है, तो ये आपकी केरल की है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये कहाँ की है, केरल की है। उसके बाद निम्न में से कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली है, तो ये बेटा आपका बेंगलुरु है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये मैथ्स हाँ, डैश और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदर पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किसके टाइम पे किया गया था बेटा, उस समय जो किंग जॉर्ज 5 थे। कौन थे, किंग जॉर्ज पंचम जो थे, और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, आप कहीं भी फालतू मत अपना टाइम बर्बाद करिए। जहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ वहीं पे अपने क्वेश्चंस को करिए और अपना टाइम सेव करिए, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं है बेटा, आपके पास बहुत प्रीसियस टाइम है, और इस टाइम को अगर आप फालतू में इधर उधर किसी भी चीज़ में गंवाएंगे तो वो आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम पे नौकरी पाना कितना मुश्किल हो चुका है, तो किसी एक नौकरी को पाके और अपने घर वालों का अपना सपना पूरा करिए, क्योंकि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि ये नौकरी आपके लिए कितनी ज़रूरी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो बेटा वो 76 है। ये सब आप लोग को हमें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए जून 2021 मैंने बताया ना कि आपसे एक साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया था बेटा, तो ये अंकटाड था, UNCTAD। ठीक है बेटा, याद कर लीजिए
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करना, रिवाइज करते रहेंगे। मैं आपको खुद सीरीज चला दूंगा करंट अफेयर्स की और वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बेटा? तो ये थी आपकी एटनी ग्लिच अवार्ड। किससे? एटियन ग्लिचिच पुरस्कार जो है आपका, उससे आपको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को, मतलब इंडियन हॉकी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में निम्न में से किस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में MIC RBNQ IMC RBNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके कस्तूरबा अस्पताल मणिपाल को। देखिए जुलाई 2021 में, और ये कब दिया गया था? 2020 की ट्रॉफी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है आपका। अर्थशास्त्र में एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। तो वो है बेटा आपका समोत्पाद। क्या है? समोत्पाद। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सेल वर्कशीट। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बेसिक तैयार करके जाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो आपको शॉर्टकट कीज और MS एक्सेल स्प्रेडशीट, ये आपको पावर पॉइंट, ये आपको तैयार करके जाना है। MS एक्सेल मीन्स यहाँ पे पूछ रहा आपसे, एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री कंटेंट जो होता है वो किससे प्रदर्शित होते हैं? तो वो बेटा आपके फार्मूला बार से होते हैं। ठीक है, फार्मूला बार। ना अगला क्या है? अगला है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी बेटा 2001 में। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप भी सकते हैं नहीं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करके जाते हैं, तो 100 में 100 ना पाएँ, इसलिए ऐसे बकवास क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पोंगल डैश को समर्पित एक क्षयोत्सव है। क्षयोत्सव, ठीक है, तो ये आपको बेटा सूर्य देवता के लिए है। देखिए कभी भी कुछ भी याद करिए तो उसे रिलेट करके याद करिए, जैसे उसका कुछ कीवर्ड अपने दिमाग में बना लीजिए ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, अब ये क्षयोत्सव है तो आपको क्या लग रहा है, ये किससे मिलता है? सूर्य देवता, मतलब सा से ये भी है या इसमें भी है और वो भी है, तो ऐसा मिला के आपको कुछ याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना के गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो ये बेटा शिवांगी सिंह हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, ये जितनी भी लेडीज़ हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी सेक्टर में इनका नाम है, तो जो भी करंट पढ़िए उसको मिला के पढ़िए, उससे कुछ ऐसा रिलेट करके पढ़िए कि आपको याद रहे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो बेटा सबसे दक्षिणी छोर पर कौन है? एक मैप उठा लीजिए और मैप को एक किसी भी अच्छे टीचर से, आप मुझसे कहेंगे तो मैं खुद आपको बता दूंगा। अब मैप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैप से आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपका तूतीकोरिन है ना। अगला क्वेश्चन है, तीजनबाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचिया कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करती हैं। तो ये है बेटा महाभारत। ठीक है, तीजनबाई की बात हो रही है। अगला, हाँ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टैक्स सबस्यूम्ड अंडर GST इंडिया? इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो GST के अंडर नहीं आता है? तो बेटा ये है आपका इनकम टैक्स। ठीक, इनकम टैक्स जो है वो आपका GST के अंतर्गत नहीं आता है। अगला आ जाइए, द जियोट्रॉफिक फ्लो कंडीशन अकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाई? तो ये आपका है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका रीजनिंग है। कुलदीप सिंह टुक एडिशनल चार्ज ऑफ विच पोस्ट इन मई 2021? आपसे पूछ रहा है कुलदीप सिंह जो हैं उन्होंने किस सेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाला था? तो ये बने थे बेटा जनरल डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। किसके? NIA के। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जनरल डायरेक्टर का कुलदीप सिंह को मई 2021 में। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? बेटा आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? तो वो बेटा ओम है।
ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, ये मैथ्स का क्वेश्चन था और ये आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? तो बेटा ये है आपका ऑल्ट प्लस टैब। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो बेटा 1236 सी में बनी थी। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग ये देखिए। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सही है? बेटा आपने कई बार पढ़ा होगा, मिश्रित में सारी चीज़ें मिला के की होती हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ सह विद्यमान होते हैं। ठीक बेटा। उसके बाद रीजनिंग है, एक वस्तु, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। एक विद्यालय, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता कितनी बार पूछा गया है? तो बेटा इसको आपको याद करना है। अस्पृश्यता 17 जैसा कुछ सुनने में लग रहा है, अनुच्छेद 17 है, 2-3 बार बोलेंगे तो मिलता जुलता अस्पृश्यता और 17। ठीक, तो ये आपका याद हो जाएगा, आपको हमेशा से याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मेटल मिनरल कौन है? बेटा वो आपका लाइमस्टोन है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि कौन नॉन मेटेलिक मिनरल है। ठीक है, तो वो आपका लाइमस्टोन है। अगला, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। बेटा किसने भेजा था? तो यूनानी ने भेजा था। ठीक, वो कहाँ, सॉरी, सेल्यूकस निकेटर नामक कहाँ का शासक था? तो वो था यूनानी था। ठीक बेटा, ये आपके मैथ्स हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइएगा, मैं बहुत जल्दी आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो वो आपकी महानदी नहीं है। ये आपका ग्राफ से क्वेश्चन था। तो ये आपके TCS के पूछे गए 120 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके 50 रीजनिंग, सॉरी, मैथ्स और रीजनिंग छोड़ के 50 GK GS के क्वेश्चन थे, जो कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो होप आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि TCS का दिमाग कोई समझ नहीं सकता कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि इयॉन डिजिटल जोन ID पाटलिपुत्र का 15/6/2022 4:30 से 6 बजे का लेवल 5 का ये पेपर था। कल मैं आपको लेवल 2 का क्वेश्चन करा दूँगा GK GS का, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज़ कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, अपना समय मत बर्बाद करिए। जो चैनल आपको ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ा रहा है, उसी पर रिलाई करिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप फालतू में 10 क्वेश्चन के चक्कर में 2 घंटे का वीडियो देखिए। वो वीडियोस देखिए जो आपके टाइम को बचाता हो और जो ढंग की चीज़ें करता हो। ठीक है, फालतू के बकवास में पढ़ेंगे तो अपना टाइम बर्बाद करेंगे, और आपके पास टाइम ही ऐसी चीज़ है जो बहुत मूल्यवान है इस समय। तो अपने समय को बहुत सोच समझ के और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपके जो भी सपना है, अगर आप रेलवे ग्रुप D में जॉब पाना चाहते हैं तो पा जाइए। फालतू के चैनलों पे अपना टाइम मत बर्बाद करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको थोड़ा भी ये यूज़फुल लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।